नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ताक पर मर्यादा। यूपी में विधानसभा चुनाव बीत गए, नई सरकार बन गई और नई सरकार ने अपना काम भी शुरू कर दिया, लेकिन यूपी के चुनावी मुद्दे या चुनावी तल्खी यूपी के नेताओं में अब भी बरकरार है और ये तल्खी अब चुनाव से विधानसभा तक पहुंच गई है। यूपी की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र के तीसरा दिन था जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तीखा जवाब दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या सफाई से जमीन बेचकर कार्य कराया गया था। ये तब सवाल का जवाब दिया गया जब अखिलेश यादव ने अपना 1 घंटे का भाषण दिया। उसमें कई सारे सवाल थे। जवाब में फिर अखिलेश यादव ने कहा कि क्या तुम उन्होंने कुछ और शब्द इस्तेमाल किया, मैं पिताजी करके पढ़ के बता रही हूँ, क्या तुम अपने पिताजी के पैसे से कार्य करा रहे हो। जिस पर सपा और भाजपा के सदस्यों में तीखी नोकझोंक होने के बाद विधानसभा में किस तरह भाषा की मर्यादा टूटी है, ये आपको देखनी चाहिए। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है। तो देखा आपने किस तरह वही चुनावी तल्खी सदन में भी देखी गई, लेकिन शायद नेता ये भूल गए कि सदन की मर्यादा होती है। इधर हंगामा थमता न देख मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया। सीएम योगी ने कहा 1 घंटे से अधिक पूरा सदन नेता प्रतिपक्ष को पूरी शांति से सुन रहा था। इस सदन में सरकार के उप मुख्यमंत्री बात को रख रहे हैं, तो ये रनिंग कमेंट्री का क्या मतलब है, सुनिए। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है। और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ये ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। इस सदन अखिलेश यादव संसदीय छोड़कर विधानसभा आए, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन क्या अखिलेश यादव को अभी ये समझ नहीं है कि सदन की भाषा शैली क्या होती है। सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए शब्दों का चयन करना होता है। यह चुनावी तल्खी या गुस्सा इतना था कि अखिलेश भूल गए कि कहाँ क्या कहना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और बीजेपी से हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राघवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही। सदन का तीसरा दिन और तीसरे दिन किस तरह से बहसबाजी हुई, लेकिन बड़ी बात यह कि नेता प्रतिपक्ष ने जिन शब्दों का उपयोग किया, जिस तरह से वो बीच बीच में कमेंट्री करते हुए दिखाई दिए, यानी बात कोई और करता है और बीच में वो अपना जवाब देने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं कि खड़े होकर वो कुछ भी कह देते हैं। जब हम केशव प्रसाद मौर्य जी को सुन रहे थे, उस बीच में उन्होंने जिन बातों का शब्दों का उपयोग किया, वो हालांकि किसी तरह से मर्यादा के लिहाज से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन क्यों, आखिर क्या अभी भी चुनावी तल्खी है या आपा खो बैठे अखिलेश यादव, सरकार दूसरी बार भी नहीं आई, तो क्या तकलीफ देखते आप अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में? देखिए, अगर खास तौर से अगर देखा जाए अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में ये पहला वाकया नहीं है जब अखिलेश यादव ने सीधा हमला केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर किया, और इसके पहले भी वो स्टूल मंत्री कह के उनके ऊपर तंज कस चुके हैं। देखिए, इसके पीछे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति दिख रही है वो मैं बता रहा हूं। अभी तक क्या होता था, जब मुलायम सिंह यादव का जब उदय हुआ और वो 3 बार इस सूबे के जब मुख्यमंत्री बने, तो उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी ओबीसी वोट बैंक। ओबीसी के ही ताकत पर वो और एक वर्ग और अपने साथ में लेकर को हरदम चरम पर पहुंचाते हैं। पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक में लगाया।
जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर जाती है तो केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर। उन्होंने समाजवादी पार्टी में जो यादव और भी वोट बैंक था ओबीसी का, उसमें उन्होंने जबरदस्त तेल लगाया। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो साफ साफ देखा गया कि बीजेपी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है राघवेंद्र जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, दोबारा आपसे बात करूंगी। राघवेंद्र जी की ऑडियो चेक कर लीजिए प्लीज। हरीशचंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीशचंद्र जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ आवाज मिल रही है। हरीशचंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए नोकझोंक तो दोनों ही तरफ से हुई है और किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर हम देख रहे थे, सदन के अंदर भी चल रहा था। चुनाव चले गए सर, अभी भी एक दूसरे पर इस तरह से सदन के अंदर तंज कसना, इस समय बर्बाद नहीं करना हुआ सदन का तो क्या हुआ बताएं? नहीं देखिए, जो मुझे लगता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी बहुत डीप डेस्परेशन में है और ये कोई पहला मौका नहीं है जब वो ये तो सदन है, सदन की एक मर्यादा है और उनकी भी वो नेता माननीय नेता प्रतिपक्ष है तो उनकी भी अपनी एक मर्यादा और गरिमा है। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने सदन में किया वो उनकी भी जो मर्यादा है उसके बहुत खिलाफ है और जो अफसर है उन्हें उससे बहुत नीचे जाकर के इस तरह की बातें की। और कई बार मैंने प्रेस में भी ये देखने में आया कि वो प्रेस के संवाददाताओं से उलझ जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं उनका अंदर का अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा उनके ऊपर हावी हो गया है कि वो धैर्यपूर्वक चीजों को, सदन की मर्यादा ये थी कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख चुके थे, अब माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे थे तो धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनते, पुनः फिर बोलने का अवसर मिल सकता था उनको। लेकिन बीच में जिस तरह से बोलना और उसमें और ऐसे भाषा का प्रयोग करना कि क्या आपके पिताजी के उससे लाए थे, ये बात इस बात को पूरी तरह से पुख्ता करता है कि वो उनका डेस्परेशन बहुत डीप है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस तरह की जो उनके नहीं, लेकिन हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी काफी पुराना एक्सपीरियंस आपका भी पॉलिटिक्स में है और इस लिहाज से मैं समझती हूँ आप भी ज्ञान रखते ही हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब केशव प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम ने ये कहा कि आप क्या सफाई से जमीन बेचकर काम करवा रहे थे, ये कहाँ तक सही लगता है सर? पर्सनल अटैक सदन में हो रहे हैं एक दूसरे पर, ये कहाँ तक सही है? देखिए उसके पीछे एक कारण है कि मैं पिछले 5 सालों से आप कोई डिबेट सुन लीजिए और समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता को सुन लीजिए, ये सड़क हमने बनाई, ये मेट्रो हमने बनाया, ये बिल्डिंग हमने बनाई। अरे ये तो सदन का सही प्लेटफॉर्म है ये कहने का कि आप क्या सफाई से जमीन बेचकर ये काम करवा रहे थे, ये कहाँ तक सही है? मैं तो ठीक है, मैं मान रही हूँ, मेरी डिबेट ही इस चीज पर है कि अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आए अखिलेश यादव, उन्होंने तो लिमिट पार कर दी। लेकिन ये जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया या जिस वाक्य को उन्होंने ये बताते हुए बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि साहब ये सरकार का काम था और जनता के टैक्स से सरकार काम करती है, ये आप अपने घर से नहीं लेकर आए या सफाई से जमीन बेचकर। लेकिन ये लाइन बोलने का औचित्य था सदन के अंदर, ये ठीक लगा, ये मर्यादा भी है क्या? लेकिन अब जब लगातार समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, जब बार बार ये कहते हैं कि मेट्रो आपने 2-3 किलोमीटर मेट्रो बनाई, मेट्रो हमने बनाई, ये बनाया, वो बनाया। अरे भाई मतलब आप मानते हैं कि वो भी ठीक नहीं था? अगर वो अमर्यादित है तो ये भी शुद्ध मर्यादा में नहीं है बात? उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही आपत्तिजनक कि जो उनके आपत्तिजनक तो क्या ही नहीं रही ना उस चीज को। लेकिन ये सदन में एक दूसरे पर तंज कसना, आरोप प्रत्यारोप करना, ये सदन में जनता का पैसा इसलिए जाता है क्या? सदन की सभी को उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन नेता सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तू मैं जैसी चीजों में ना पड़ते हुए आप जनता की समस्याओं पर ध्यान दें, जनता की समस्याओं पर बात करें। लौट रही हूँ आपके पास, हमारे साथ मयंक दुबे जी भी जुड़ गए हैं, मयंक जी जुड़ गए हैं, मयंक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से। बहुत बहुत स्वागत मयंक यादव जी आपका। यादव जी, अखिलेश जी जो कह गए
उस पर सबसे पहले आप रिएक्शन दीजिए, क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश अखिलेश यादव जी की टिप्पणी क्या कहेंगे, बताइए। देखिए अखिलेश यादव जी ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग सदन में किया उसका जवाब उन्होंने दिया, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, उनके परिवार के प्रति अभद्र टिप्पणियां किया करते थे। आज जब जवाब आया है तो वो अमर्यादित हो गए। नहीं, मैं तो पहले ठीक है, अभद्र टिप्पणी में किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ मुझे वो सुनाइए, आप बताइए क्या अभद्र टिप्पणी थी? मुख्यमंत्री महोदय ने यही कहा कि ये आप दफे की जमीन बेच कर लेते, क्या ये व्यक्तिगत वहां पे चर्चा चल रही थी? सदन जनता की बातों को रखने के लिए होता है, ना कि व्यक्तिगत बातों को रखने के लिए। माननीय सदन में मयंक जी, मैं मान रही हूँ आपको इतना नहीं पता होगा सदन के शब्दावली के बारे में, इसलिए आप इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अमर्यादित है, तो ये मर्यादित कैसे हो गया? तुम्हारे जैसे शब्द क्या सदन में किसी भी नेता के लिए उपयोग किए जाते हैं? कि तुम्हारे पिताजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल सदन में कभी होता है? सदन की शब्दावली क्या ये इजाजत देती है, ये बताइए। इसकी शुरुआत किसने की थी? इस अमर्यादित भाषा की शुरुआत किसने की थी? अगर इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अमर्यादित नहीं थी मयंक यादव जी, समझने की जरूरत है आपको। वो अमर्यादित भाषा नहीं थी, वो टीका टिप्पणी थी, वो आरोप थे जिसमें तुम पिताजी जैसे शब्दों का उपयोग नहीं था, उसे अमर्यादित नहीं कहते हैं। टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप, उसे आरोप प्रत्यारोप कहते हैं, उसे अमर्यादित नहीं कहते हैं, समझने की जरूरत है। जनता का पटल है, वहाँ जनता की बातें रखी है, व्यक्तिगत बातें नहीं रखी जाती। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर हरीश जी से मैंने यही बात रखी कि सदन में जो बातें होनी चाहिए वही होनी चाहिए, सदन का समय खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन मयंक यादव जी को ये क्यों नहीं लगता है कि अखिलेश जी ने अमर्यादित टिप्पणी की है? अखिलेश यादव जी ने कहा था, जब उनके जवाब में कहा था, जब आप पीडब्ल्यूडी तो जवाब देंगे तो क्या गाली गलौज पर उतर आएंगे? वो अमर्यादित नहीं होगा। गाली गलौज क्या? जवाब में गाली गलौज भी उपयोग हो जाएगी क्या? फिर गलत तो गलत है ना सर, मैं वही पूछ रही हूँ। जवाब में अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो आप कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे और उसे कह देंगे कि आपने हमसे सवाल किया, उसके जवाब में हमने कहा। कौन सी गाली देती है? मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप उसको काउंटर मत कीजिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी ने अगर तंज कसा कोई भी टिप्पणी की तो उसके पीछे तुम्हारा पिताजी जैसे शब्दों का उपयोग होने लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब शुरुआत ही ऐसी करते हैं, व्यक्तिगत क्यों आते हैं? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने जनता की बातों को उठाया था कि हमने आपके जिला मुख्यालय को 4 लेन हाईवे से जोड़ा, तो उनको व्यक्तिगत आने की कौन सी आवश्यकता थी? बात जनता की चल रही थी, वो जनता की बातों को रख रहे थे, उनको व्यक्तिगत आने की कौन सी आवश्यकता थी? तो जनता की बातों को रखें। वहां पर जब आपको बात करनी होती है ना तो शब्दों का चयन करना होता है। अखिलेश जी सांसद रहे और अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, तो वो क्या आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, बौखला गए या बता नहीं पाए? मुख्यमंत्री महोदय को अखिलेश यादव जी ने पहले कोई गलत शब्द नहीं बोला था, जब उन्होंने कहा तब कहा गया उनको। पहले उसमें तुम्हारे पिताजी जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया गया था ना मयंक जी। जो गलत है उसे स्वीकारने में क्यों डरते हैं आप लोग? अच्छा, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर लीला। वाह, ये बढ़िया है। उनके बयान में कहा तुम्हारा या तुम्हारे पिताजी जैसे शब्दों का उपयोग था, वो मुझे बता दीजिए। मैं इक्वल टू लगा दूंगी दोनों के सामने कि सदन की मर्यादा दोनों नहीं ध्यान रखते। अरे साहब नहीं है ना ढीला, अभी कैरेक्टर पर बात ही नहीं हो रही है। ढीला पारुल जी टाइट कुछ नहीं है, सुनिए मेरी बात। स्वीकार करने की क्षमता रखा कीजिए, दम रखा कीजिए। अगर स्वीकार करने की दम रखेंगे ना आप मयंक जी, तब आपका बड़ा दिल कहलाएगा। ऐसे बगैर समझे, क्योंकि हमारे नेताजी और वो कुछ भी करें हम सही मानेंगे तो ये गलत होता है। एक अच्छे राजनेता का परिचय नहीं है। मैं लौटूंगी राघवेंद्र जी, सवाल यही है कि सदन में जब ये नेता पहुंचते हैं तो जनता की समस्याएं उन पर लड़ेंगे, उन पर बात करेंगे। विपक्ष को भी जनता इसलिए चुनती है कि जनता की लड़ाई विपक्ष वहां पर लड़ेगा, लेकिन होता कुछ और है। टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप, बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बातें किस तरह की हो रही है? नेता तकरीबन जनता की बातों को रखते हैं, वहां पे व्यक्तिगत छोड़िए, उसके बाद पूरी कौन सी बातों को रख रहे थे, कौन सी बातों को नहीं रख रहे थे। मेरा पूरा डिबेट आपके साथ चला जाएगा, मैं बहस पर आई तो। राघवेंद्र जी, गलत को स्वीकार करना सीखिए मयंक जी, गलत को स्वीकार करना सीखिए, बड़ा दिल दिखाया कीजिए। यादव साहब
रुकिए आप। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना देखिए, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो चीजें देखी गई हैं, ये आप समझिए जल्दी ये जनमानस अब भूल नहीं पाएगी। अब ये हरदम के लिए हो गया है, ये वर्षों तक ये क्लिप, ये वीडियो अब देखा जाएगा, ये सोशल मीडिया पे तूफान की तरफ वायरल होगा। बिल्कुल। ये देखा जाएगा कि ये महान उत्तर प्रदेश की विधानसभा, ये यहाँ से कितने यहाँ से लोग गए हैं, कितने मुख्यमंत्री बने, कितने यहाँ प्रधानमंत्री भी बने, इस सदन के लोग देश में गए हैं, देश चलाए हैं। लेकिन आज जिस तरह की यहाँ बातें हुई हैं, तू मैं हुआ है, यहाँ एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप नहीं कहते हो, उसको उसकी आत्मा को ठेस लगती है, अपमान माना जाता है उसे। और आप सदन में खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस प्रदेश के, और आप इस तरह से एक सम्मानित नेता के बारे में आप सीधा इस तरह से कहना, कहीं न कहीं आज उसमें देखिए कुछ न कुछ तो गड़बड़ है जिसपे डिबेट हो रही है। अगर वो अमर्यादित शब्द ना होता तो डिबेट क्या होता? क्यों हमारा सदन की दूसरी विषय छोड़ के आज इस पर बैठे हुए हैं कि आज क्या नोक हुआ? तो कहीं न कहीं वो बात ऐसी थी जिसमें लोगों को ठेस लगा है। केशव प्रसाद महोदय जी भजन से चुने हुए शब्द तो लेकर आए नहीं थे। केशव प्रसाद महोदय जी के जो वचन थे वो भजन से चुने हुए नहीं थे। राघवेंद्र जी, मैं उनके मैं वो नहीं पक्ष नहीं रख रहा हूँ कि उन्होंने क्या बोला। हो सकता है कि उनके पास अखिलेश जी हाथ, लेकिन अखिलेश जी क्या कर रहे हैं उसका भी मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सदन की मर्यादा है। सदन में जिस सम्मान के साथ आप बात रखेंगे, जनता उसको देखती है, सुनती है। अब तो ये डिजिटल और ऑनलाइन हो रही है विधानसभा की कार्रवाई, पूरा प्रदेश देख रहा है, तो क्या सीखेगी ये आने वाले जो युवा, ये जो नेता हैं, वो क्या सीखेंगे? हमारी ये वीडियो जो है आज पूरे देश में देखा जा रहा है, ये कि उत्तर प्रदेश के सदन में किस तरह से नेता, चाहे पक्ष के नेता विपक्ष के नेता के बीच में किस तरह से तू मैं हुई है। हालांकि अखिलेश यादव पे मैं कह रहा था तो बात पूरी नहीं हो पाई थी। एक डर है, जिस तरह से बैंक में, इनके वोट बैंक में एक सेंध लगी है, भाजपा ने सेंध लगाया है यादव बिरादरी छोड़कर और अन्य ओबीसी कैटेगरी में, उसका इनको दुख है। लगातार वो केशव प्रसाद के ऊपर हमला कर रहे, चुनाव में भी देखा गया, उनको स्कूल मंत्री बार बार कहा जा रहा था, और आज भी इस तरह से सीधा हमला किया गया, क्योंकि उनको लगता है आने वाले समय अगर इनको नहीं करेंगे तो ओबीसी के वोट। एक मिनट, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मैं लौटूंगी, पर्याप्त समय दूंगी आपको, रुक जाइए। तो इस तरह का बयान देकर उनको सीधा टारगेट कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी बैंक में पूरी तरह से सेल लगा चुकी है, जिसका दर्द सपा के नेताओं को और खासतौर से अखिलेश यादव को है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, मसला ये है कि राघवेंद्र जी ने जो बात कही उस पर तो आप अपनी टिप्पणी कीजिए ही, लेकिन लगातार हम इस चीज़ को लेकर भी बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि सदन में, जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने एक रूल बुक बना दी है, आप उन शब्दों का इस्तेमाल सदन के अंदर नहीं कर सकते। क्या ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है कि इधर उधर की बात ना करते हुए जनता की बातों को लेकर सदन का समय सही तरीके से उपयोग हो? नहीं, निश्चित रूप से सदन की अपनी गरिमा महिमा है, मर्यादा है, और जो सदन पूरे प्रदेश की आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु है, जहाँ से पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए कल्याणकारी नीतियां बनने का जो काम करता है, ऐसा और काम जो आज हुआ क्या आपकी पार्टी की तरफ प्रदेश से? के लोगों की कुछ समस्याओं हुआ का क्या या जो चुनौतियां होती हैं उस पे जहाँ लेकर के आपकी चर्चा बातें होती बड़ी है। मीठी होती है ना हरिश्चंद्र जी, लेकिन उन मीठी बातों के बारे में बताइए, तो उनका अमल हो रहा है क्या पार्टी के अंदर? पार्टी के अंदर बिल्कुल अमल हो रहा है। पार्टी तो सदन में अमल अमल कर नहीं रही दिखाई दिया थी। ना, सवाल तो उस पर भी उठेंगे ही। नहीं, देखिए, ये दिखाई नहीं पड़ रहा, साकार हो रहा है, और अपने अपने आकलन का, अपने अपने नजरिया है वो अलग का नहीं, विषय। नजरिया विधानसभा की कार्रवाई जब पूरी लाइव दिखाई जाती है टेलीविजन स्क्रीन पर, उसमें नजरिया जनता को दिख जाता है। तो ये नजरिया मुझे समझाइए कि आज जिस बारे में बातचीत हो रही थी, 1 घंटे अखिलेश जी बोले, उसके बाद केशव जी बोलना शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी को उठना पड़ा बताने के लिए कि किस तरह से टीका टिप्पणियां हो रही हैं। आपका अखिलेश जी का भाषा नहीं, और क्या कहा जाएगा कि अखिलेश जी बीच में खड़े हो गए बोलने के लिए। जब डिप्टी सीएम बोल रहे थे तो उनको अखिलेश जी को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था। हाँ, जनता इस तरह के की मुद्दों पर उनको बात होना धैर्यपूर्वक बंद सुनना हो गई है चाहिए था। क्या?
वो आखिर इतना धैर्य क्यों नहीं रख पाए? और जब आप हर बात में ये कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाया, तो आखिर आप ये बताइए कि लोग इसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे? आप 17 से लेके जवाब देने की मर्यादा 22 तक लगातार आप यही कहते आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी भी दूसरे जो बाकी एमएलएज हैं उनके लिए भी एक रास्ता तय कर रहे हैं, उन्हें भी रास्ता दिखाइए। अखिलेश जी अपने लोगों को रास्ता दिखाएं, फिर अखिलेश जी को देख के आपकी पार्टी के एमएलएज भी वही रास्ता देख लें, तो अब यही चलेगा क्या सदन में? सदन के लिए एक हमारे ख्याल से एक आचार संहिता, एक आदर्श आचार संहिता सभी माननीय प्रतिनिधियों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए निश्चित रूप से बनी ही होगी। और जैसा आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस तरह का रूल बुक बनाया है वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जी ने, तो वो निश्चित रूप से वो होना चाहिए ताकि जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता है वो तो इसकी पहल तो आप लोगों को करनी पड़ेगी ना सदन का माहौल जी। इस तरह की पहल आप ही लोगों को करनी पड़ेगी। शुरुआत आप कीजिए, जैसे अभी मयंक जी भी बोल रहे थे कि शुरुआत किसने की? शुरुआत केशव प्रसाद मौर्य जी ने अगर की तो उन्होंने वो लिमिट ही क्रॉस कर दी। ठीक है, जनता की समस्याओं को लेकर बात नहीं करिएगा और दूसरों को वो रास्ता भी दिखा दीजिएगा मयंक जी कि आज अखिलेश जी बोले कल दूसरे एमएलए भी बोलेंगे, तो यही करने जा रहे हैं कि आप लोग सदन में टीका टिप्पणी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप? ये सब होने के बाद नेता प्रतिपक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष महोदय से कहा, अगर हम ये जो हम लोगों ने शब्द बोले हैं, ये अगर नेता सदन चाहें तो वो रिकॉर्ड से हटवा सकते हैं। और दूसरी चीज जो बहस शुरू हुई वो अखिलेश यादव जी ने कहा आगरा एक्सप्रेसवे और जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने को लेकर ये बहस शुरू हुई जो व्यक्तिगत आ गई। और आप उसमें भी सबसे जरूरी चीजें थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार में जो गलत कार्य हो उनके लिए भी बहुत अच्छे से बताया, बाकायदा रिकॉर्ड के साथ बताया। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में नीचे तो 4थे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ये भी अखिलेश यादव जी ने कहा। स्वास्थ्य में तो सबसे नीचे है, उप मुख्यमंत्री महोदय तो अस्पताल से है और फोटो खिंचाते हैं लेकिन मदद नहीं हो पाती है। मिड डे मील के घोटालों में तो सबसे आगे उत्तर प्रदेश है और भुखमरी में 4थे नंबर पर नीति आयोग। जी कल आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए थे, मैं नाम थोड़ा भूल रही हूँ, राघवेंद्र जी को अगर याद हो तो, उन्होंने यहाँ पे स्वीकार किया, बोले एसी के कमरों से नहीं निकलते हैं लेकिन अब निकलना शुरू करेंगे अखिलेश जी। तो आज निकल गए होंगे? कल आप ही के पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकार किया ये बात। हो सकता है उनको जानकारी का भाव हो, उनको जानकारी करने चाहिए। 9 मई को 11 मई को अखिलेश यादव जी जो ललितपुर की बेटी के साथ जो घटना हुई उस बेटी से मिलने गए। सिद्धार्थ नगर में जिस महिला की हत्या योगी की पुलिस ने कर दी उसके परिवार से मिलने गए, आजमगढ़ गए। तो अखिलेश यादव जी लगातार निकल रहे हैं, उनको शायद जानकारी का भाव होगा, वो उनकी अपडेट कर दीजिए फिर अपने प्रवक्ताओं को, ऐसे भ्रम ना फैलाएं चैनल्स पर आके। ठीक है राघवेंद्र जी, जनता की समस्याओं को सदन में उठा रहे हैं आंकड़ों के साथ अखिलेश जी, ऐसा मयंक जी का बताना है और अखिलेश वहां पर सुना भी गया, लेकिन अपने किए कराए पर पानी फेर दिया उन्होंने खुद ही की भाषा से। और उसके बाद वो खुद ही कह रहे हैं कि अब सदन की कार्रवाई से उन शब्दों को हटा दीजिए साहब, देश ने सुन लिया, दुनिया ने सुन लिया, अब हटाइए कागजों से। देखिए अखिलेश जी पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने और जब ये भाषण दे रहे थे तो आप समझिए कि घंटे भर लगभग चला है। सदन में बहुत शांति थी, विपक्ष का भी नेता और पक्ष का भी जो नेता है सदस्य है विधानसभा का, वो सब अखिलेश यादव को शांति से सुन रहे थे, क्योंकि वो भी जानना चाहते कि अखिलेश थोड़ा पढ़े लिखे हैं, विदेश से भी पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो लगा कि अखिलेश जी का विजन क्या है, सब उनको जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। और सदन में पहली बार वो जो बोल रहे थे उसको भी लोग सुनना चाह रहे थे, तो शांति के साथ लगभग 1 घंटे के भाषण को सबने सुना। लेकिन इसके बाद उनके जवाब में जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने जब उनको थोड़ा सा जवाब दिया, हालांकि वो उन्होंने भी पर्सनल टिप्पणी की है, लेकिन जिस तरह से जवाब आया अखिलेश यादव का, वो पूरे भाषण और पूरा उसका किए भूल गए कि उन्होंने 1 घंटे क्या बोला। अब जनता ये याद रख रही है कि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के जवाब में किन शब्दों का उपयोग किया, व्यवहार का उपयोग किया और क्या बर्ताव। अब जनता ये देख रही है, हालांकि किसी को उम्मीद नहीं था कि अखिलेश यादव इस तरह से
ऐसी टिप्पणी करेंगे या ऐसा व्यवहार करेंगे या इस तरह का अपना वो इशारा करेंगे, ये अभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि सदन में इस तरह का मर्यादा का। तो जब पढ़े लिखे हैं, बात भी अच्छे से करते हैं, उनको सुना भी है, हाँ कभी कभी पत्रकारों पर उखड़ जाते हैं वो, कभी कोई सवाल पूछ लिया जाए तो, क्योंकि मैं जब उस वक्त उत्तर प्रदेश में थी तो वहाँ पर मैंने देखा था ये सब। अच्छा ये बताइए राघवेंद्र जी, जिस वो भले अच्छे इंसान हैं, अच्छे खासे पढ़े हुए हैं, उसके बाद भी सदन में उनका ये रवैया क्या तलखी थी या हार रहे हैं, 2 बार से हार रहे हैं, वो अंदर से वो आग निकल रही थी क्या, क्यों आखिर उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग गुस्से में किया होगा? अखिलेश जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अखिलेश जी के साथ मैं चुनाव में रहा हूँ, उनके व्यवहार को भी मैं जानता हूँ और लोगों से बहुत अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं और बहुत शालीन व्यवहार है और बहुत मतलब अच्छा लगता है उनके विचार। लेकिन वही मैं कह, ऐसे है नहीं, उनका बिहेवियर ऐसा नहीं है ना, उनकी शब्दावली इस तरह की है कि वो कभी भी किसी को भी कुछ भी बोले। मैं पीछे का दर्द बता रहा हूँ ना, पीछे का दर्द ये है जो एक ओबीसी खिसक गए हाथ से, दलित वोटर्स खिसक गए हाथ से। खैर अब चर्चा आगे नहीं लेकर जा सकते हम, समय इतना ही इजाजत देता था। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए ये पॉलिटिक्स है, इसमें कभी सवाल जो हैं पूछे जाएंगे सपा से, गलती अगर उनकी होगी तो, या कुछ ऐसा अगर मामला निकल कर आएगा जिसमें बीजेपी से कड़े सवाल पूछे जाएंगे तो उनको भी जवाब देना होगा। तो जनता जनार्दन जो है वो चाहती है कि सदन में जो भी नेता वो चुनकर भेजे वो उनकी समस्याओं को उठाए, होना भी यही चाहिए। विपक्ष के नेताओं को भी इसलिए चुना जाता है कि वो सरकार के काम को लेकर अपना पक्ष रखें, जनता का पक्ष रखें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा सदन में आजकल। टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप, बजट सत्र चल रहा है, अब देखते हैं अगले दिनों में क्या होता है। इसी तरह से गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा और जनता के समस्याओं का स्वाहा हो जाएगा, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए नेताओं को समझना चाहिए कि इतना पैसा विधानसभा में लगता है जब विधानसभा का सत्र चलता है और उस बीच अगर जनता की समस्याओं को ही ना लेकर बात की जाए तो गलत है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।